तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर, आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो किसके यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ कैन। मतलब आज का जो क्लास होने वाला है वो यूज ऑफ कैन के बारे में है। मतलब कैन के बारे में पूरा डिटेल के साथ हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी में समझ सकते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो हर एक चीज हम लोग एग्जाम्पल के साथ या फिर कितने तरह से सेंटेंस बनता है, वो हर एक चीज हम लोग आज का जो क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर कुछ सवाल यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले कुछ सवाल को हमको सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जो है यूज करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि कैन, कैन क्या होता है। सबसे पहला ही सवाल क्या है कि कल जो है कैन क्या होता है। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर कि कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। दूसरा क्या हम लोग सीखेंगे कि ये जो यहाँ पर कैन का जो बात हो रहा है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। उसके बाद क्या सीखेंगे कि कैन का प्रयोग कब किया जाता है, कब हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हर एक चीज को कुछ ना कुछ हिंट्स रहता है, उसको देख के हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो कैन का भी प्रयोग जो है कुछ ना कुछ रहेगा, उसको देखेंगे तब हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे कि कैन वाले वाक्यों की क्या पहचान होती है। मतलब जहां पर हम लोग कैन यूज करेंगे उसका क्या पहचान होता है। साथ ही हम लोग और भी क्या सीखने वाले हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड क्वेश्चन वाला जो है सेंटेंस, ये हर एक चीज जो है हम लोग पूरा डिटेल के साथ जो है आज का जो है क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल की ओर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पहला सवाल क्या है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैन क्या होता है। पहला सवाल क्या है यहाँ पर कि कैन क्या होता है। तो सबसे पहले कैन क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कैन, ठीक है, कैन एक क्या है वो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, कैन क्या है यहाँ पर, कैन एक जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, एक प्रकार की सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसकी संभावना, पहला देखिए क्या है, संभावना का बात होगा, क्षमता का बात होगा, अनुमति का बात जो है होगा, को व्यक्त करती है। सबसे पहला क्या है, ये जो है कैन एक जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या होता है कि एक जो है एक प्रकार का सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया उसको बोलते हैं जो एक जो है कोई भी सेंटेंस को मिलकर जो है सही बनाता है। ठीक है, साफ सुथरा सुंदर बनाता है, कंप्लीट बनाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे, पहला संभावना होना चाहिए। संभावना, कुछ जो है संभावना का बात हो या फिर क्षमता का बात हो या फिर अनुमति का बात हो, तब जाके हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझिए, वह दौड़ सकता है। अब यहाँ पर क्षमता का बात हो रहा है सर, कि यहाँ पर किसी का जो दौड़ने का बात हो रहा है और यहाँ पर सकता आ गया है, मतलब वो दौड़ सकता है, मतलब उसमें क्षमता है दौड़ने का। तो जब क्षमता आ जाएगा तो हम लोग कैन का यूज करेंगे। और यहाँ पर ये जो रन है ये मेरा मेन वर्ब है, इसी को बोला जाता है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया के साथ जो है किसका उपयोग होता है, कैन का यूज होता है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, मैं नाच सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, इसमें भी यहाँ पर क्या है कि क्षमता का बात हो रहा है। तुम चल सकते हो, यहाँ पर जो यहाँ पर भी क्षमता का बात हो रहा है। वर्षा हो सकती है, मतलब जो है पानी आने का जो संभावना है, अगर इस तरह से है तो वहां पर भी हम लोग जो है कैन का प्रयोग करेंगे। ये छोटी सी बात हो गया कि कैन क्या होता है और जो है क्या इसका पहचान, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो देखिए क्या है, कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है सर, सकना होता है। ठीक है, कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकना। लेकिन हमको ये किस रूप में वाक्य में देखने के लिए मिलता है, जैसे सकता है लिखा हुआ हो, सकती है, या फिर जो है सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, या फिर सकते हो। इस तरह से ये वर्ड हमको जो है वाक्य में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिला कि कैन का हिंदी क्या होता है सर, सकना। लेकिन सकना किस रूप में हमको मिलता है वाक्य में देखने के लिए, जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हो, या फिर सकती हूं, या फिर सकते हो। ये इस तरह का जो है वर्ड हमको उस वाक्य में देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि कब हम लोग करेंगे कैन का प्रयोग। ठीक है, मतलब कैन का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। तो कुछ यहाँ पर जो है बातें आप लोग को बताया जा रहा है, तो सबसे पहले इसको आप बढ़िया से समझिए। ठीक है, पहला टॉपिक क्या कह रहा है कि जब जो है पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी
कि तीन चीज का जब बात आने लगे, जैसे अगर पावर का बात हो मतलब शक्ति का बात हो पहला, दूसरा एबिलिटी मतलब योग्यता का बात हो, कैपेसिटी मतलब क्षमता का बात होता है कोई भी वाक्य में, तो हम जो है कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे पावर का बात हो, जैसे मैं यह कर सकता हूं, यहाँ पर पावर का बात हुआ तो यहाँ पर हम लोग जो किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, परमिशन। परमिशन लेने, परमिशन का हिंदी क्या होता है सर, अनुमति। तो परमिशन हम लोग लेना हो या फिर परमिशन देना हो, वहां पर हम लोग जो है कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब परमिशन वाला में हम लोग आएंगे तो परमिशन दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल परमिशन होता है और एक होता है इनफॉर्मल परमिशन। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर यह समझना है कि परमिशन का जब बात होता है तो वहां पर हम लोग जो है कैन का प्रयोग कर सकते हैं और जो है मे का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी समझिए, यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना सर। जैसे आज वर्षा हो सकती है मतलब आज पानी आ सकता है, जैसे वह घर में हो सकता है, ऐसे जो संभावना का जब बात आने लगेगा तब भी हम लोग जो है कैन का प्रयोग करेंगे। और लास्ट या चौथा टाइप हम लोग देखने वाले हैं एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है, क्रोध। मतलब जब गुस्सा का बात आता है तो गुस्सा में भी जो है यहाँ पर जो है, जैसे मैं तुम्हें मार सकता हूं, तो इस तरह से अगर वर्ड आता है तो वहां पर भी हम लोग जो है कैन का यूज करेंगे। या फिर सरप्राइज का अगर बात हो, जिसमें आश्चर्य का बात हो, जैसे किसी का बर्थडे हो और जो है बर्थडे की उसको पता ही ना हो, तो बताने में भी हम जो है कैन का प्रयोग करेंगे। ये जो है चार टाइप का हम लोग जो है कैन का प्रयोग जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहला में हम लोग बात करेंगे पावर का, एबिलिटी का और कैपेसिटी का, कि ये हम लोग जो है किस तरह से इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, साफ साफ यहाँ पर समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कब हम लोग जो है यूज या फिर हम लोग क्या देखेंगे वाक्य में, तब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में। अब यहां से हम लोग जो है क्लास को बनाने की ओर ले जा रहे हैं सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या, हिंदी वाक्य के अंत में मतलब कोई भी वाक्य है उसके अंत में क्या है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं या फिर सकते हो, इनमें से कोई एक देखने के लिए मिलेगा। तथा वाक्य के भाव से क्या पता चलेगा कि वहां पर जो है पावर, एबिलिटी मतलब जो योग्यता, कैपेसिटी मतलब जो क्षमता, अनुमति, परमिशन का जब बोध होने लगता है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए क्या है, तुम यह कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है योग्यता का बात हो रहा है कि मतलब तुम यह कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, मैं तुम्हें हरा सकता हूं। अब यहाँ पर क्षमता का बात हो रहा है और पावर का बात हो रहा है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। तो इस तरह का वाक्य अगर देखने के लिए मिलेगा तो वहां पर हम लोग जो है कैन का प्रयोग करेंगे बिना डरे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है टाइप 1 पे हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर एफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है उसको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला सेंटेंस यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं तैर सकता हूं। अब यहाँ पर क्या है, मैं तैर सकता हूं। अब सबसे पहला जो है बनाने का नियम को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। सबसे पहला क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। एक नंबर में सबसे पहला सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर तैरने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैं कर रहा है, मैं तैर सकता मतलब मेरे द्वारा हो रहा है, तो मैं मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहला सब्जेक्ट ही लिखना है। तो मैं के क्या होता है सर, आई। तो सबसे पहला आई लिख दिए। उसके बाद देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है यहाँ पर जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या, कैन यूज होता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। तो आई कैन दो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए तैरने का काम हो रहा है, तो तैरना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्विम। तो आई कैन यहाँ पर हो जाएगा स्विम, SWIM स्विम, आई कैन स्विम, और आसानी से जो है ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का बात होगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर नदी या फिर तालाब वगैरह लिखा हुआ रहता है, जैसे मैं नदी में तैर सकता हूँ या वह तालाब में तैर सकता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नदी या फिर तालाब मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जो है फटाफट जो है बताने का प्रयास करें। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, वह गाना गा सकती है। दूसरा क्या है, वह गाना गा सकती है। अब इसको जो है फटाक से बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, वह गाना गा सकती है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आ गया है,
वह गाना गा सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो है उसमें इतना जो है एबिलिटी है, योग्यता है कि वह जो है गाना गा सकती है। और यहाँ पर जो है फटाफट आंसर भेजने का प्रयास कीजिए सर। और अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर जो है एक दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर वह गाना गा सकती है, कोई लड़की का बात हो रहा है यहाँ पर, तो वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शी, SHE, सी यूज किए। अब कोई भी है तो यहाँ पर हमको जो है कोई भी सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, कैन, तो यहाँ पर हम लोग कैन लगाएंगे, तो शी कैन। अब जो है गाना गा सकती है, तो यहाँ पर जो है गाना गाने का क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सिंग, ये जो है गाने का बात होता है। और गाना का जब बात आ जाएगा तो हो जाएगा सॉन्ग, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, ए, और ये क्या बन जाता है, सी कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किस बच्चे का आंसर यहाँ पर सही है सर, ठीक है। सी कैन सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर जो है अल्ताफ का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मिलाते भी चलिएगा, ठीक है। वह गाना गा सकती है, सी कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हम दौड़ सकते हैं, क्या है, हम दौड़ सकते हैं। इसको आप जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट आंसर जो है देने का प्रयास कीजिए कि हम दौड़ सकते हैं, इसको जो है कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट मेरा हम है सर, हम। तो हम का सब्जेक्ट क्या रूप होता है, WEV, तो यहाँ पर वी लिखेंगे। उसके बाद देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है हमको क्या लगाना है, कैन लगाना है, तो यहाँ पर CAN, कैन लगाएंगे, तो वी कैन हो गया। उसके बाद देखिए दौड़ने का बात हो रहा है, तो दौड़ने का क्या होता है, रन होता है सर, तो RUN, रन। और यहाँ पर वी कैन रन, मतलब हम लोग जो है दौड़ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, मैं नाच सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, इसको जो है फटाक से बताइए, मैं नाच सकता हूं, इसको जो है आप कैसे बना पाते हैं, ट्रांसलेट फटाक से करके बताइए कि मैं नाच सकता हूं, इसको जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन लगाना है, उसके बाद जो उस पे काम हो रहा है वो बताना है, और अगर जो है जिस पर काम हो रहा है वो अगर हो तो उसको हमको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आई कैन डांस, आई कैन डांस, यहाँ पर जो है आंसर ट्रांसलेट तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है सर, आई, तो आई लिख देंगे सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद देखिए कैन लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग कैन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब होता है वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को वर्ब कहते हैं। यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, तो नाचने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर DANCE, डांस होगा। और आई कैन डांस जो है मेरा आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, फटाक से, वह अंग्रेजी बोल सकता है, क्या है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, इसको फटाक से बताइए कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। वह अंग्रेजी बोल सकता है, इसका जो है क्या ट्रांसलेट होगा, फटाफट बताइए, ठीक है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बोलने का इंग्लिश होता है स्पीक सर, ठीक है। स्पीक मतलब बोलना, तो आपको बताना है फटाक से, ठीक है। सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, वह मेरा जो है क्या है, सब्जेक्ट है। और चूंकि यहाँ पर बोल सकता है का बात है, तो यहाँ पर ही, वह का मतलब क्या है, अगर लड़का के लिए है तो ही लगाएंगे। उसके बाद देखिए कोई भी सब्जेक्ट है हमको या क्या यूज करना है, कैन, तो ही कैन। उसके बाद बोल सकता है, बोल सकता है, बोलने का क्या होता है, स्पीक, SPEAK, स्पीक। और क्या चीज, अंग्रेजी, अंग्रेजी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। तो क्या होगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वह जो है अंग्रेजी बोल सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसलेट क्या होगा, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्या है, तुम यह कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को अलग अलग टाइप का जो सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग एफर्मेटिव का बात कर रहे हैं, फिर नेगेटिव का बात होगा, फिर इंटेरोगेटिव का बात होगा, उसके बाद WH क्वेश्चन वाला बात होगा। तो हर एक टाइप को आपको जो है पूरा डिटेल के साथ जो है बताया जाएगा सर। आपसे अनुरोध है कि पूरा क्लास जो है आप जो है अच्छे से कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तुम यह कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, तुम यह कर सकते हो। अब यहां पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है कि तुम यह कर सकते हो, इसका जो है ट्रांसलेट क्या है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है 2-3 बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू, यू कैन दिस डू, और या फिर यू कैन डू दिस। तो अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला ये जो फॉर्मेट आप लोग के सामने रखा गया है, इसको ध्यान पे रखिएगा। अगर ये आपको अगर याद है तो सेंटेंस बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है सर। सब्जेक्ट क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर जो तुम यह कर सकते हो, किसके बारे में कहा जा रहा है, तुम के बारे में, तो तुम मेरा सब्जेक्ट होगा। तो तुम है, तो यहाँ पर जो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। तो हम लोग यू लिख दिए। आगे देखिए क्या है, कैन। यहाँ पर हमको कैन लगाना है सब्जेक्ट के बाद, तो कैन लगा दिए, यू कैन। उसके बाद वर्ब का बात है, यहाँ पर करने का बात होता है, तो करने का क्या होता है सर, डू। तो यहाँ पर होता है यू कैन डू। अब यहाँ पर दिस, यहाँ पर जो यह का जो है इंग्लिश आप इट भी लिख सकते हैं और दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस, THIS, दिस, और सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यू कैन डू दिस, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, वे लोग तुम्हें पीट सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नया नया सेंटेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको वर्ड मीनिंग भी सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, वे लोग तुम्हें पीट सकते हैं। अब इसको जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, जितना आप जो है 1 घंटा पूरा क्लास कीजिए सर, क्योंकि आपका क्लास पूरा जो है तरह से फ्री चलता है सर। बिल्कुल आपको जो है आपका जो है फ्री क्लास चलता है, बिल्कुल आराम से 1 घंटा मजे मजा पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या, वे लोग तुम्हें पीट सकते हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आंसर, दे कैन यू बीट। क्या है, दे कैन यू बीट, पहला बच्चा का आंसर है। दूसरा बच्चा का आंसर है दे कैन बीट यू। यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप का आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तीसरा बच्चे का आंसर आया दे कैन योर बेस्ट। इस तरह से अलग अलग जब, या बीट, इस तरह से अलग अलग जब आंसर आने लगता है, यहीं पर हम लोग का गलती होता है सर। अब यहाँ पर सवाल तो एक रखा गया है, और अगर लगभग बच्चे का आंसर अलग आए, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है सर। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर गड़बड़ है, हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है सर। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। तो वे लोग का क्या होता है, दे। तो यहाँ पर सबसे पहला THEY, दे लिखेंगे, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर कैन, हमको क्या यूज करना है, कैन। तो हम लोग कैन लगा देंगे, दे कैन हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो मारने का बात हो रहा है, पीटने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, BEAT, बीट हो जाएगा। और तुम्हें, तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, YOU। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे कैन बीट यू। ये इस तरह से जाके फिर से सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। क्या होगा, दे कैन बीट यू, तब जो है मेरा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इसे हल कर सकता हूं। मतलब कोई सवाल का बात हो रहा है, जैसे मैथ का, गणित का कोई भी सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसे हल कर सकता हूं। जैसे कोई भी, जैसे क्लास में कोई, जब अगर सर अगर किसी बच्चे से या फिर डायरेक्ट पूछ दे कि कौन इस बच्चे या कौन इस सवाल को बना सकता है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं मैं इसे हल कर सकता हूं। तो बस इसको इंग्लिश में आपको बताना है कि मैं इसे हल कर सकता हूं, इसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग के लिए थोड़ा सा हिंट्स दिया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर हल, हल का इंग्लिश होता है सर सॉल्व, ठीक है। क्या होता है, SOLV, सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है, तो फटाक से बताइए। और यहाँ पर अशहर का आंसर देखने के लिए मिल रहा है, आई कैन डू सॉल्व। तो यहाँ पर जो है आपका जो है आंसर थोड़ा सा गलत है, तो आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि हमको क्या लिखना है सर, सब्जेक्ट में मैं है, तो सबसे पहला तो मैं लिखेंगे, ठीक है। मैं का इंग्लिश क्या है यहाँ पर, आई। तो पहला काम आई किए। अब आई के बाद क्या करना है कि हमको कैन लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग कैन लगा देंगे, तो आई कैन। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमेशा वर्ब लिखना है सर। वर्ब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हल करने का काम हो रहा है, मतलब सॉल्व का बात हो रहा है, तो SOLVE, सॉल्व। और किसे, इसे, इसे का इंग्लिश हम लोग लास्ट में लिख देंगे, तो हो जाएगा दिस। क्या हो जाएगा, आई कैन सॉल्व दिस। मतलब जो है यहाँ पर डू का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि हल करने का इंग्लिश ही होता है सॉल्व, ठीक है। हल करने का इंग्लिश क्या होता है, सॉल्व होता है। या फिर यहाँ पर इसे के लिए यहाँ पर इट भी लिख सकते हैं, IT, इट। तो आई कैन सॉल्व इट, या फिर आई कैन सॉल्व दिस, मतलब दोनों तरीका से आपका ट्रांसलेट सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला टाइप आप लोग के सामने आ गया है, वह कुछ भी कर सकता है। अब यहां पर जो है इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वह कुछ भी कर सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, तो कुछ भी का इंग्लिश क्या होता है, समथिंग, SOMETHING, समथिंग। तो फटाक से बताइए कि इसका ट्रांसलेट जो है आप लोग का जो है क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है ही कैन डू समथिंग, ठीक है, ही कैन डू समथिंग। चलिए यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट है सर वह, तो यहाँ पर लिखेंगे ही के साथ क्या लगता है, या कोई भी सब्जेक्ट है कैन ही लगता है, तो यहाँ पर कैन। उसके बाद देखिए वर्ब, यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यहाँ पर करने का बात हो रहा है, मतलब डू आएगा, तो ही कैन डू। उसके बाद क्या है, कुछ भी, मतलब समथिंग, कुछ भी, ठीक है, THING, समथिंग। और इस तरह से आसानी से मेरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ से हम लोग जो है टाइप को बदलेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ समझने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप समझिए सर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, जहां नहीं लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर देखिए, मैं यह नहीं कर सकता हूं, क्या है, मैं यह नहीं कर सकता हूं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर समझिए, पहला में सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन लिखना है, उसके बाद नोट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है आसानी से ट्रांसलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं है सर, क्या है सब्जेक्ट, मैं। तो सबसे पहला हम लोग आई लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, कैन, तो हम लोग जो है कैन लिखेंगे। उसके बाद नोट, चूंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, तो यहाँ पर आई कैन नोट। उसके बाद क्या, कुछ करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर डू हो जाएगा। और इट यहाँ पर जो है यह है, तो यहाँ पर दिस भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं, आई कैन डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या हो गया, आई कैन नॉट डू दिस, जो है आसानी से मेरा ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। आई कैन नोट मतलब आपको बस यहाँ पर ये समझना है कि जब नहीं होगा तो कैन के बाद तुरंत नोट आ जाएगा और सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। मतलब यह, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नोट डू दिस, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फटाक से बताइए, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। ऐसा बहुत बार जो है बोलने के लिए आता है सर कि मैं वहां नहीं जा सकता हूं। अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, फटाक से बताइए, ठीक है। फटाफट फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, मैं वहां नहीं जा सकता हूं, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। तो यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है, आई कैन नॉट गो देयर। पहला बच्चा का आंसर है आई कैन नॉट गो देयर। अब देखते हैं बाकी बच्चे जो है क्या आंसर भेज पाते हैं। आई कैन नॉट गो टू देयर, दूसरा बच्चा का यहाँ पर आंसर है आई कैन नॉट गो टू देयर, मतलब टू एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हुआ है, आई कैन नॉट गो देयर। इस तरह से आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम लोग जो मिलाते हैं सर, सबसे पहला हमको क्या करना है सर, सब्जेक्ट लिखना है, पहला काम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। पहला काम इस तरह से समझते जाना है, पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है कैन लगता है तो कैन लगा देंगे। तीसरा देखिए यहाँ पर नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो फट से नोट लगाएंगे। इतना के बाद यहाँ पर जो काम हो रहा है, वर्ब लिखना है, क्या, जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो का बात करेंगे, तो आई कैन नोट गो। और वहां का इंग्लिश क्या होता है सर, देयर, THERE, देयर। और सेंटेंस किस तरह से बनेगा, आई कैन नॉट गो देयर, मतलब मैं वहां नहीं जा सकता हूं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, तुम मुझे नहीं पीट सकते हो, क्या है, तुम मुझे नहीं पीट सकते हो। अब ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल आप लोग के सामने रखा गया है, तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तुम मुझे नहीं पीट सकते हो, इसका जो है ट्रांसलेट क्या होगा। और जो जितने ही बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, अगर वो क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आ गया है, तुम मुझे नहीं पीट सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो क्लास के लिए यहाँ पर आ जाते हैं सर, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल है, तुम मुझे नहीं पीट सकते हो। अब यहाँ पर देखना है कि बच्चे क्या बनाकर भेजते हैं, ठीक है।
यू कैन नॉट बीट मी, यहाँ पर जो है लगभग बच्चे यहाँ पर सेम आंसर यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, यू कैन नॉट बीट मी। सबसे पहला चलिए मिलाते हैं सर, आप लोग आंसर सही है या फिर गलत। यहाँ पर सबसे पहला सर तुम का बात है, तुम मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तुम है तो वाई ओ यू, खत्म हो गया। उसके बाद कैन लगता है, कैन लगा दिए, दो काम कंप्लीट। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नोट लगेगा, तीन काम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का बात है, मतलब यहाँ पर क्या बात हो रहा था, पीटने का बात हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा बी ई ए टी, बीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ किसको पीटने का बात हो रहा था, मुझे, तो मुझे यहाँ पर मी हो जाएगा, यू कैन नॉट बीट मी, और जो है मेरा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से कुछ बच्चे लगातार सही आंसर जो है सेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनको ये चीज समझ में आ गया है। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पर क्या है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलने समय हम लोग को बहुत सुनने के लिए भी मिलता है और बहुत बोलने का हम लोग जो है प्रयास भी करते हैं या फिर बोलते भी हैं, ऐसा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसको जो है फटाक से बताइए कि यहाँ पर आप लोग का जो है क्या इसका ट्रांसलेट होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका जो है आंसर जो है सटाक से बताइए कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। ठीक है, यू कैन नॉट डू समथिंग, यू कैन नॉट डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है सर, फटाफट आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर, यहाँ पर क्या है तुम, तो तुम मेरा क्या है, सब्जेक्ट है सर। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम का यू होगा, पहला काम कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर सकते हो लिखा हुआ है, मतलब कैन लगेगा तो यहाँ पर कैन लगाएंगे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है नोट लगा देने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, करने, कुछ करने का बात हो रहा है, तो कुछ करने का क्या होता है, यू कैन नोट। उसके बाद यहाँ पर करने का डू हो गया, और कुछ क्या होगा, समथिंग, SOMETHING, समथिंग, यू कैन नॉट डू समथिंग। ठीक है, इस तरह से आसानी से नोट अगर हम लोग लगा दिए हैं तो सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। अगला क्या है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, इसको जो है फटाक से बताइए कि इसका जो है ट्रांसलेट क्या होगा। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, अगला सवाल यहाँ पर आ गया है आप लोग के सामने कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, इसको आप जो है फटाक से बताइए कि इसका ट्रांसलेट आप किस प्रकार करते हैं। ठीक है, आई कैन नोट टेल अलाई, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया आई कैन नोट टेल अलाई, और दूसरा बच्चा का भी आंसर सेम आया है आई कैन नोट टेल अलाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए सर मैं है, तो मैं के यहाँ पर हम लोग आई लिख देंगे। अब यहाँ पर सकता हूँ लगा हुआ है तो कैन का यूज करेंगे, तो आई कैन। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट, आई कैन नोट। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोलने का बात हो रहा है, वो भी झूठ। ठीक है, बोलने का बात हो रहा है वो भी झूठ, तो क्या होता है यहाँ पर टेल अ लाई। ठीक है, टेल अ लाई, तो क्या हो जाएगा, आई कैन नोट टेल अ लाई। इसका मतलब क्या होगा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जो अगर आपको कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह सब नहीं भी अगर पता है तो आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं सर। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ पर तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। अब यहाँ पर इसको बताने का प्रयास कीजिए कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, इसको जो है कैसे बनाएंगे फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। और अभी तक जो है एक भी बच्चे का आंसर यहाँ पर नहीं आया है सर, तो यहाँ पर फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यू यू कैन नॉट सीट देयर। अब यहाँ पर दूसरा बच्चा का है आंसर, यू कैन नॉट हेयर सीट। इस तरह से अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है, तो चलिए इसको हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर पर हम लोग रखते हैं सर। सबसे पहला यहाँ पर सब्जेक्ट का बात कर रहा है, तो सभी बच्चे को पता है यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या है सर, तुम है, तो तुम का क्या होगा, YOU हो जाएगा। क्या होगा, तुम का यू। सभी बच्चे अपना आंसर जो है मिलाने का प्रयास कीजिए, तुम का आंसर यू हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सकते हो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैन लगेगा,
कैन लगा दिए। उसके बाद नहीं यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगेगा, तो यू कैन नोट। उसके बाद यहाँ पर बैठने का बात हो रहा है, बैठने का, तो बैठने का होता है SIT सीट। सीट मतलब क्या होता है, बैठना। उसके बाद यहाँ का बात हो रहा है तो यहाँ पर HERE हेयर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से आंसर आया, ट्रांसलेट यू कैन नॉट सिट हेयर, मतलब आप यहाँ पर या फिर तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो एक बार मिलाते जाइएगा, आप लोग कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप लोग को पहले ही बताया गया था कि हम लोग हार्ड भी करेंगे और आसान भी करेंगे सर। अब यहाँ पर सवाल आप लोग के सामने आ गया है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूं। अब देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर क्या आंसर सेंड कर पाते हैं। ठीक है, और जो है ज्यादातर बच्चे, लगभग बच्चे जो है आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए सर, ताकि यहाँ पर समझ में आए कि किस बच्चे का यहाँ पर आंसर हो पा रहा है और किसका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ, जिसमें यहाँ पर आ गया है पहला आंसर आई कैन नॉट वर्क टू। उसके या फिर यू होगा आई कैन नॉट डू योर वर्क। उसके बाद आई कैन नॉट योर वर्क, उसका आई कैन नॉट वर्क यू। इस तरह से अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आंसर आने लगता है उसके बाद हम लोग जो है मिलाने का प्रयास करते हैं सर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है सर, मैं, मतलब मैं का इंग्लिश सबसे पहला हमको लिख देना है। तो मैं का क्या होता है सर, सब्जेक्ट रूप आई होता है, तो सबसे पहला आई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सकता हूं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे, तो आई कैन हो गया। उसके बाद देखिए वाक्य में जब नहीं का बात होता है तो कैन के तुरंत बाद नोट लगता है तो नोट लगा देंगे। इतना तो सभी बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, इतना करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर जो है काम करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है डू का बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करने का बात हो रहा है तो डू हो गया, तो आई कैन नोट डू। अब किसका काम, तुम्हारा काम, तो तुम्हारा काम का क्या होगा, योर वर्क। योर वर्क, WORK, योर वर्क मतलब क्या होता है, तुम्हारा काम। तो यहाँ पर जो है आप जो है मिलाने का प्रयास कीजिए कि आप लोग का जो है यहाँ पर किन किन बच्चे का आंसर सही आया है। ठीक है, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू योर वर्क। ठीक है, अब यहां से हम लोग टाइप को बदल देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद आपको करना है सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर परमिशन का जैसे बात हुआ था तो परमिशन दो टाइप का है, उसको हम बताए थे सर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे ऐसा परमिशन का जिसमें कैन का ही जो है यूज करेंगे, जिसमें क्षमता का बात है। जिसे यहाँ पर देखिए क्या मैं ये ले सकता हूं, अब यहाँ पर जो है अनुमति का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रहा है पावर का, जैसे क्या मैं इसे ले सकता हूं, इस तरह से यहाँ पर बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। जैसे जिसे इससे बाद हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें कैन और मे दोनों का किस तरह से अलग अलग प्रयोग किया जाता है वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि वैसा वाक्य जिसमें कुछ सवाल पूछा जाता है उसको हम लोग इंटेरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या है, क्या मैं ये ले सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है पावर का बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो अनुमति का बात करेंगे तो मे लगाएंगे, लेकिन जब पावर का बात होने लगेगा तो कैन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ भी रहेगा, अगर सकता हूँ, सकती हूँ, इसमें से कुछ रहेगा, हमको कैन ही बाहर रखना है। ठीक है, यहाँ की चूंकि एक ही है जो है मॉडल वर्ब लग रहा है कैन, तो हम लोग कैन ही बाहर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कैन आ गया बाहर, चूंकि हमको सब्जेक्ट से पहले कैन लिखना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, आई, तो कैन आई। उसके बाद लेने का बात जो यहाँ पर बात होगा, किसी भी चीज को लेने का जब बात होता है तो लेने का इंग्लिश क्या होता है, TAKE, टेक। ठीक है, तो कैन आई टेक। उसके बाद ये का बात है तो यहाँ पर इट भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैन आई टेक इट या फिर कैन आई टेक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या मैं ये ले सकता हूँ, कैन आई टेक इट, और आसानी से सेंटेंस कंप्लीट होगा। बताना ये चाह रहे थे कि यहाँ पर जो कैन से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्या अब मैं जा सकता हूं, इसको जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या अब मैं जा सकता हूं, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं फटाक से बताइए। ठीक है,
सवाल यहाँ पर क्या है कि क्या अब मैं जा सकता हूं। अब यहाँ पर पावर का बात हो रहा है सर, बार बार आपको एक ही चीज बताया जा रहा है कि जब पावर का बात होगा तो यहाँ पर हम लोग कैन के यूज करेंगे। तो यहाँ पर पावर या फिर क्षमता का बात हो रहा है, यहाँ पर अनुमति का बात नहीं हो रहा है। जब अनुमति का बात होगा तब हम लोग जो है मे का यूज करेंगे या फिर कैन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैन का ही यूज हमको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है आप लोग का आंसर। यहाँ पर कैन यहाँ पर आ गया है। क्या अब मैं जा सकता हूँ, ये जो है सवाल आप लोग के सामने रखा गया है। तो सबसे पहला देखिए हम जो है स्टार्टिंग क्या से करेंगे, कैन से। तो सबसे पहला हम लोग कैन लिखेंगे सर। अगला देखिए यहाँ पर, अगला हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। तो कैन आई हो गया। दो करने के बाद यहाँ पर वर्ब लिखना है, क्या काम हो रहा है यहाँ पर जो है, तो जाने का बात हो रहा था, यहाँ पर गो हो जाएगा। तो कैन आई गो। उसके बाद यहाँ पर जो है अब मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अब का क्या होता है, NOW, नाउ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और क्या बन गया, क्या अब मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पर इसका जो है ट्रांसलेट क्या होता है, कैन आई गो नाउ, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो है आप लोग जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आसान है सर। सबसे पहला आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सवाल यहाँ पर है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है, कैन आई सिट हेयर। यहाँ पर वेरी गुड, यहाँ पर आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है सर। यहाँ पर कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसा सवाल है जिसमें आप हाँ या फिर नहीं में आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला ही हम लोग क्या लिख देंगे सर, कैन। क्या लिखेंगे, CAN, कैन लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। तो कैन आई। उसके बाद हमको क्या करना है, वर्ब लिखना है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो बैठने का बात हो रहा है, तो बैठने का इंग्लिश हो जाएगा सीट। उसके बाद कहाँ बैठने का बात हो रहा है, तो यहाँ। तो यहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगा, हेयर, ठीक है। तो कैन आई सिट हेयर मतलब जो है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हेयर, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पर जो है फटाक से बताइए, जो सवाल है आप लोगों के सामने रखा गया है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर यहाँ पर बताने का बात है तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि TEL, टेल। टेल का मतलब क्या होता है, कहना होता है या फिर बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है टेल का यूज करके सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा चीज आप लोग का प्रयास पे है सर। जितना प्रयास कीजिएगा उतना आप सीखते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो बच्चे का एट ए टाइम आंसर आ गया है, कैन यू टेल मी। और यहाँ दूसरे बच्चे का भी आंसर है, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। इस तरह से लगातार सेम आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहला आपको क्या लिखना है सर, कैन। तो यहाँ पर हम लोग कैन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो तुम मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यू लिखेंगे। उसके बाद देखिए वर्ब, यहाँ पर क्या बात हो रहा है, तो बताने का बात हो रहा है, कुछ कहने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेल। तो यहाँ पर कैन यू टेल। उसके बाद यहाँ पर किसे बताने का बात हो रहा है, तो मुझे। तो मुझे का क्या हो जाएगा, मी। और जो है सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, कैन यू टेल मी मतलब क्या तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्या मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है परमिशन का बात नहीं हो रहा सर, पावर से पूछा जा रहा है कि क्या मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है इसका जो है ट्रांसलेट आपको फटाक से करके बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, ठीक है। क्या मैं जा सकता हूं, इसका जो है ट्रांसलेट आपको फटाक से बताना है। दो बच्चे के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि कैन आई गो, कैन आई गो, कैन आई गो। लगभग बच्चे के यहाँ पर आंसर है सर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो कैन का यूज करेंगे, तो CAN, कैन हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट मैं है सर, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। तो कैन आई हो गया, ठीक है। अब जाने का बात यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वर्ब क्या है, जाना। तो यहाँ पर गो हो जाएगा, तो कैन आई गो। और सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। अब यहाँ पर बताना है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूं, इसको आपको फटाक से बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ कहने का बात यहाँ पर जो हो जाएगा, समथिंग, SOMETHING,
THING समथिंग का यूज करना है और आपको फटाक से बताना है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर भेज चुके हैं। यहाँ पर सर कैन आई टेल समथिंग, यहाँ पर कुछ आंसर देखने के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, कैन आई से समथिंग टेल समथिंग दोनों यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, कैन का प्रयोग हमको करना है। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, CAN कैन लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ पर मैं, तो मैं मेरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई लिखेंगे। तो कैन आई, और कुछ कहने का बात है तो यहाँ पर हम लोग टेल भी कह सकते हैं, से भी कह सकते हैं। ठीक है, SAY, से मतलब बोलना कहना, टेल मतलब सेम है। ठीक है, तो कैन आई से, और कुछ का मतलब क्या हो जाएगा, SOMETHING समथिंग, क्या हो जाएगा, कैन आई से समथिंग, और जो है सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से फटाफट जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। तो बस आपको ये जो स्ट्रक्चर है उसको आपको याद कर लेना है और फटाक से बनते जाएगा। सर अगला सवाल यहाँ पर से हम लोग टाइप को बदल देंगे और ये आखिरी टाइप है, इसके बाद हम लोग जो है क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, WH वर्ड जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मतलब ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ बोलकर बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे पूछे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें आप हाँ या फिर ना में जवाब नहीं दे पाइएगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो स्पेशल वर्ड होता है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, तो क्या स्पेशल वर्ड है, तो स्पेशल वर्ड को पहले लिखेंगे, मतलब क्या है, WHAT वाट होगा। उसके बाद कैन लिखना है सर, तो हम लोग यहाँ पर CAN कैन लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैं, तो मैं के यहाँ पर आई हो जाएगा, तो व्हाट कैन आई, और कुछ करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट कैन आई डू। और लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, यह कौन कर सकता है। अब ये जो है सवाल आप लोग के सामने आ गया है कि यह कौन कर सकता है, इसको बताने का प्रयास कीजिए ताकि पता चले कि किस बच्चे का आंसर जो है सही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यह कौन कर सकता है, इसको आप जो है फटाक से बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। यह कौन कर सकता है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाउ कैन डू दिस, यहाँ पर जो है कुछ कुछ सेंटेंस यहाँ पर ट्रांसलेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये देखना है कि कौन है सर। ठीक है, कौन का इंग्लिश क्या होता है, WHO होता है, हु होता है। ठीक है, हु मतलब क्या होता है, कौन, तो यहाँ पर हु हो गया। उसके स्पेशल वर्ड लिखने के बाद कैन लिखना है, तो हम लोग कैन लिखेंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, यह का बात हो रहा है, तो हु कैन, लेकिन यहाँ पर जो है बात हम लोग करेंगे यह कौन कर सकता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसे कुछ वैसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हु कैन, उसके बाद डू आ जाएगा जो कि यहाँ पर करने का बात, और लास्ट में यह का बात है तो यहाँ पर दिस आ जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, हु कैन डू दिस। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, वह कहाँ जा सकती है, क्या है, वह कहाँ जा सकती है। अब ये तो बिल्कुल इजी सा वाक्य है सर, इसको आप लोग को फटाक से बता देना चाहिए कि इसका जो है ट्रांसलेट क्या होगा। ठीक है, वह कहाँ जा सकती है, तो सबसे पहले कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है सर, वेयर, WHERE, वेयर, कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो सबसे पहले वेयर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, कैन, यहाँ पर हम लोग कैन लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, सी, यहाँ पर लड़की के लिए सी यूज करेंगे, तो वेयर कैन सी। उसके बाद क्या बात हो रहा है, जाने का, वो होता है वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो, और क्या बन जाएगा, वेयर कैन सी गो, मतलब जो है वह कहाँ जा सकती है, लड़की है इसलिए यहाँ पर जो है सी का यूज किया गया है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, कौन इसे हल कर सकता है, क्या है, कौन इसे हल कर सकता है। अब ये जो सवाल है इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा ट्रांसलेट में। ठीक है, यहाँ पर क्या है,
कौन इसे हल कर सकता है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कौन इसे हल कर सकता है, इसका आंसर आप लोग का दिमाग में क्या चल रहा है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कौन है सर, क्या है कौन, कौन मेरा स्पेशल वर्ड है। तो कौन का इंग्लिश क्या होता है, WHO, इससे पहले का भी वाक्य में बताया गया था कि कौन का इंग्लिश क्या होता है, हु होता है। ठीक है, उसके बाद कैन लगता है यहाँ पर, सकता है के लिए कैन लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है सर, तो यहाँ पर अगला हम लोग वर्ब देखेंगे, क्या है, करने का बात है, तो यहाँ पर डू हो जाएगा, तो हु कैन डू। उसके या फिर यहाँ पर सॉल्व का बात है, तो यहाँ पर सॉल्व भी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, सॉल्व करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, हु कैन सॉल्व, और इसे यहाँ पर हो जाएगा इट। ठीक है, और क्या बन जाएगा, हु कैन सॉल्व इट, और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व करना मतलब हल करने का इंग्लिश क्या होता है, सॉल्व। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, मैं कैसे नहीं तैर सकता हूं। अब यहाँ पर नहीं भी आ गया है, तो आप स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं कैसे नहीं तैर सकता हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए। अगर कैसे का अगर इंग्लिश का बात करें, तो कैसे का क्या होता है सर, हाउ होता है। अब जो है फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कैसे का क्या होता है, हाउ। ठीक है, तो कैसे का हाउ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैन है, तो हम लोग कैन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सकता हूं लिखा हुआ है, तो हाउ कैन, सब्जेक्ट क्या है सर, मैं, तो मैं के लिए आई यूज करेंगे, हाउ कैन आई। क्या बात हो रहा है, यहाँ पर नहीं का भी बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगता है, तो यहाँ पर नोट लगाएंगे तुरंत, तो हाउ कैन आई नोट। और जो है क्या बात हो रहा है यहाँ पर, तैरने का, तो SWIM स्विम, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाउ कैन आई नॉट स्विम, मतलब जो है मैं कैसे नहीं तैर सकता हूं। लास्ट सवाल आज का हम लोग देख लेते हैं, क्या है, वह क्यों नहीं जा सकता है, क्या है, वह क्यों नहीं जा सकता है। अब इसको जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि वह जो है क्यों नहीं जा सकता है। ठीक है, वह क्यों नहीं तैर सकता है, इसको फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला देखिए क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, तो सभी बच्चे को याद होना चाहिए कि क्यों का इंग्लिश वाई होता है। ठीक है, तो वाई हो गया। यहाँ पर सकता है लिखा हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए ही यूज करेंगे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर NOT नोट यूज करेंगे, तो वाई कैन ही नोट। उसके बाद जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो लिख देंगे, और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या, वाई कैन ही नोट गो, मतलब वह क्यों नहीं जा सकता। इस तरह से आसानी से हम लोग ट्रांसलेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बस आपको कुछ स्ट्रक्चर आपका दिमाग पे याद आना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं, तो टेंस बनाने या सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला दिन हम लोग जो है इसी का क्लास हमको करना है सर, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग आज का सिंपल सा एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात की, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ज़्यादा देने से यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या हम लोग आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आज का जो है पहला जो टॉपिक है ये हम लोग बात किए हैं। ठीक है, कल हो सकता है दो टॉपिक का बात हो, जिसमें से ये आज हम लोग देख लिए हैं। अगला दिन हम लोग बात करेंगे फॉर्मल और यहाँ पर पॉसिबिलिटी। फॉर्मल का मतलब यहाँ पर जो कुछ अनुमति, जैसे मैं, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर मे का भी यूज हम लोग सीखने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। और कैन का, दोनों में अंतर भी देखेंगे कि कब हमको मे का यूज करना है और कब हमको यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर परमिशन का बात करें, तो किसी को परमिशन देना और किसी से लेना दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे कि कब हम लोग कैन यूज करेंगे और कब मे यूज करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि जिस तरह आज के क्लास पूरा सीखने के लिए डिटेल के साथ जो है किए हैं, सेम इसी तरह अगले दिन का जो क्लास भी आप लोग जो सीखने के लिए कीजिए 1 घंटा का। ठीक है, चलिए मेरे तरफ से सभी बच्चे का जो है यहाँ पर मेरे तरफ से गुड नाइट। ठीक है, अब क्लास को हम लोग ऑफ कर देते हैं, अगले दिन मिलते हैं 8:15 से 20 मिनट के अंदर में। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से